नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के पार्ट नंबर 5 में आप सबका स्वागत है। आपको बता दूं, संविधान का स्रोत आज का टॉपिक रहेगा। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे समसामयिक घटना चक्र 2023 से, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की हम बात कर रहे हैं, इसमें जितने भी केंद्रीय या फिर राज्य की सिविल सर्विसेज में जितने भी 234 सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों के जो हल हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आई होप जितने भी इंडियन पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। 2023 तक जितने भी एग्जामिनेशंस में, चाहे वो किसी भी स्टेट के एग्जामिनेशन हो, वहाँ पे जो पूछे गए हैं उनके सारांश MCQ पे आधार पे करेंगे। साथ ही हम क्यू के नोट्स के हिसाब से भी यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। आपको बता दूं, इससे पहले वाले 4 पार्ट्स आपको या तो आई बटन्स में अवेलेबल हो जाएंगे या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी उनके लिंक्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे कहना चाहूँगा, काफ़ी अच्छी सीरीज मैंने यहाँ पे मेरे द्वारा यहाँ पे शुरू की गई है, जो कि काफ़ी विस्तृत ना होकर काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट्स मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो आई होप आपका इंडियन पॉलिटी से इस सीरीज से बाहर क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं जाएगा। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक्स को हम बात करते हैं। संविधान का स्रोत। जैसा कि आपको पता है, भारतीय संविधान में जो भी यहाँ पे अनुच्छेद लिए गए थे, तो अधिकतर यहाँ पे विभिन्न प्रकार के देशों से लिए गए थे। जैसे आप देख सकते हैं, ब्रिटेन है, इसी प्रकार से हमारे पास में जो अमेरिका है, आयरलैंड है, वहाँ से जो संविधान में जो कुछ अनुच्छेद लिए गए थे उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग की हम बात करें तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। कि सबसे ज़्यादा हम बात करें तो भारत का जो शासन अधिनियम था 1935 वाला, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान में यहाँ पे इसमें रखे गए हैं। साथ ही हम बात करें ब्रिटेन के संविधान की, तो हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान का भी काफ़ी अच्छा रोल है, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान से जो हमने लिया है हमारे संविधान में, वो सबसे पहले तो संसदीय जो शासन पद्धति है वो ली है। साथ ही यहाँ पे विधि का शासन है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली है, एकल नागरिकता है, द्विसदनीय प्रणाली है, विधायी प्रक्रिया है, साथ ही संसदीय विशेष अधिकार है और परमाधिकार आदि जो है हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं, जो कि हमारे अनुच्छेद के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अमेरिका के संविधान से, जो भारतीय संविधान में जो लिया गया है उसकी बात कर रहे हैं। तो अमेरिका के संविधान से हमने सबसे पहले उद्देशिका का विचार यहाँ पे लिया है। उसके बाद न्यायिक पुनः विलोकन, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण करना। तो इस प्रकार के जो पॉइंट्स हैं, ये जो हैं ये हमने यहाँ पे अमेरिका के संविधान से लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से, जो हमने यहाँ पे अनुच्छेद लिए हैं। तो आई होप आप देख पा रहे हैं कि आयरलैंड से हमने जो संविधान से प्रेरणा ली है वो नीति निर्देशक तत्व है। सबसे पहला है हमने लिया है राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति कैसी होनी चाहिए, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित करते हुए हमने आयरलैंड के संविधान से ये कुछ अनुच्छेद लिए हैं। इसी प्रकार से कनाडा के संविधान की हम बात करें तो कनाडा के संविधान में सबसे पहले हमने जो वहाँ से लिया है वो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को लेके हमने ये लिया है। नेक्स्ट, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति को लेके हमने कनाडा के संविधान से लिया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की। इसके बाद में हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो लिए हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इससे ऑस्ट्रेलिया से जो हमने लिया है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, साथ ही उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागमन की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची की व्यवस्था, ये सभी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जापान से। तो जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया साथ ही स्थापित की है। साथ ही हम दक्षिणी अफ्रीका की बात करें कि संविधान से हमने संविधान संशोधन की व्यवस्था, साथ ही यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण जो किया जाता है, तो वो हमने दक्षिणी अफ्रीका से लिया है। तो आप देख सकते हैं दक्षिणी अफ्रीका से सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो हमने यहाँ पे दक्षिणी अफ्रीका से ली है। नेक्स्ट हम बात करें तो मूल कर्तव्य, साथ ही प्रस्तावना में न्याय, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीति के आदर्शों को लेते हुए हमने जो आगे देखते हैं, ये जो है हमने USSR यानी कि पूर्व सोवियत संघ से लिए हैं, जो कि हमने अभी बात की। नेक्स्ट हमने जो फ्रांस से जो लिए हैं, फ्रांस के संविधान से, उसमें सबसे पहले हमने प्रस्तावना में स्वतंत्रता,
समता, बंधुता का आदर्श, गणराज्य की अवधारणा इत्यादि जो है वो फ्रांस से ली है। इसी प्रकार से जर्मनी की हम बात करें तो जर्मनी से संघ में आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था जो है वो हमने जर्मनी से लिए। तो आप देख सकते हैं इमरजेंसी जो लगती है, आपातकालीन जो परिस्थिति यहाँ पे जो उत्पन्न होती है वो हमने हमारे संविधान में जर्मनी से लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एमसीक्यूज की बेस की, कि यहाँ से जितनी क्वेश्चंस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जिसमें भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो कहाँ से लिया था उद्देशिका का विचार? तो हमने ये यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया था, जिसमें कुछ डिटेल हम बात करें तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से लिया गया था, जबकि उद्देशिका की भाषा की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था भाषा की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च होता है? तो सर्वोच्च इनमें से संविधान होता है, ना कि हमारे न्यायालय, संसद, धर्म ये नहीं होते। सबसे सर्वोच्च जो रखा गया है वो संविधान को रखा गया है। यहाँ से थोड़ी इसकी डिटेल देखें तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, यही राज व्यवस्था के स्वरूप, साथ ही यहाँ पे उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग जो है अधिकार है शक्ति प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें भारत में न्याय के पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यूज की संकल्प कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो ये हमारे पास में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से ली गई है। भारत में जुडिशियल रिव्यूज की हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय कि सर्वोच्च न्यायालय में विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन करना है, साथ ही उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर देना है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन था। न्यायिक पुनर्विलोकन की हम बात करें तो ये हमारे पास में यूएसए से लिया गया है। भारत और यूएसए दोनों में ये लागू है, बाकी और कंट्री में इसको लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ से पांचवें क्वेश्चन में अपन आ चुके हैं। पांचवें क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ एवं अमेरिका परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है? तो इसमें संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें संविधान के निर्वाचन के लिए जो परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था जो की गई थी वो एक तो भारत में है, एक अमेरिका, दोनों के अंदर समान लक्षण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये कनाडा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर कनाडा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त यहाँ पे जो किया गया है वो ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से ये लिया गया है, जो कि राज्यों की संघ की संकल्पना जो है हमारे भारतीय संविधान में की गई है। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख पा रहे हैं भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची ये हमारे ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 में, तो 10वां क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं। तो 10वें क्वेश्चन में हमारे पास में जो है आप देखें, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत यहाँ पे की थी, किस कंट्री से की थी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत में समवर्ती सूची को लिया गया था। नेक्स्ट हम बात करें भारत के संविधान निर्माताओं मैंने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली थी? तो ये अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11वें में। 12वें की बात करें तो भारत के संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो भी हमारे पास में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्यों की नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के मध्य इसको उपबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 होगी। क्वेश्चन नंबर 14 में चलें तो भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य की नीति निर्देशक तत्व का निर्माण यहाँ पे योगदान करता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन की बात करें तो राज्यसभा के गठन की प्रतिमा, अनुभव एवं सेवा की प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माताओं निम्नलिखित उदाहरण इसमें से है। तो ऑप्शन नंबर जो है आयरिश गणतंत्र से हमने जो राज्यसभा के गठन, उसकी प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व
का जो है लिया है। क्वेश्चन नंबर 16 हम बात करें, काफ़ी अच्छा ये सूची फर्स्ट और सूची 2 को आपको मिलाना है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखें तो भारत के संविधान के लक्षण, और दूसरी सूची में जो दे रखा है वो दे रखा है कि किस देश से इसको गृहीत किया गया है। तो हम बात करें कि मूल अधिकारों की हम बात करें तो मूल अधिकारों दोस्तों यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका हम बात करें तो ए में अगर देखें तो 2 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट में 2 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे सी में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है। उसके बाद में शासन की संसदीय प्रणाली की बात करें तो ये ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि इसका जो ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा तो ये हमारे पास में यूके हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में फर्स्ट हो जाएगा। तो बी में फर्स्ट है। आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें आपात उपबंध की बात करें तो जर्मनी से लिए गए हैं, और राज्य नीति के निर्देशक तत्व की बात करें तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ से देखें तो ये क्वेश्चन देखें तो मौलिक अधिकार की हम बात करें, इसमें भी हमारे पास में प्रावधान है और स्रोत है जहाँ से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार जो हमने लिए हैं बेसिकली, तो मौलिक अधिकार हमारे इसमें सही युग में नहीं है, ऑप्शन नंबर सही युग में को छाटना है। तो हम यहाँ अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, ये भी सही है। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां ये कनाडा से ली गई थी, ना कि ऑस्ट्रेलिया थी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सूची हमको फर्स्ट और सूची सेकंड जो कि संवैधानिक प्रावधानों को उनके स्रोत से मिलाना है। दोस्तों आपको बताऊं मौलिक अधिकार जो है बेसिकली मौलिक अधिकार अमेरिका जो अमेरिका का अधिकार पत्र है वहाँ से लिए गए हैं। राज्य में नीति के निर्देशक तत्व जो है आयरिश यानी कि आयरलैंड से लिए गए हैं, और मंत्रिमंडलीय जो सरकार है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई थी, और केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध थे वो कनाडा से हमने लिए थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे इसका जो है सटीक आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आप देखें तो 19वीं की हम बात कर रहे हैं। देखिए इसमें भी हमें संवैधानिक प्रावधान को उनके स्रोत से मिलाना है। तो आप देख पा रहे हैं अगर सबसे पहले हम बात करें तो विधि का शासन की हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे विधि का शासन। तो विधि का शासन जो है वो बेसिकली इंग्लैंड से हमने लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो बी जो है इसका सटीक है, यानी कि विधि का शासन हमने इंग्लैंड के जो संविधान है उनके स्रोत से लिया है। इसी प्रकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें तो ये हमने जापान से ली है। राष्ट्रपति के विचाराधर्त राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये कनाडा से लिया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची की बात करें तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है आप देख पा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट भी हमारे पास में कूट सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। तो यहाँ से हम बात करें तो इसमें भारतीय संविधान के मध्य साथ ही जिस देश से हमने अपनाया उसकी बात कर रहा है। सबसे पहले राज्य में नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। उसके बाद में संघ राज्य जो संबंधी संवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत राज्यों का संघ जो है संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये हमने कनाडा से लिया है। तो ऑप्शन नंबर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है जो कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने पहले डिस्कस कर दिया, आप देख लीजिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का विचार हमने रूस से लिया है, यूएसएसआर से। नेक्स्ट 22वें क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें आपको कूट और उसके कथन को लेके हम बात कर रहे हैं, जो कि कथन और कारण को लेके हमने बात की। तो इसमें आप देखें तो भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, तो ये बात तो हमारे पास में बिल्कुल सही है। साथ ही मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल पर आधारित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आप देखें तो इसमें ए और बी जो है बिल्कुल दोनों करेक्ट हैं। बट हम बात करें कि जो ए जो है यानी कि जो कथन है वो कारण को संतुष्ट नहीं करता, तो ऊपर देखें तो ये सही है, तो ये सही जो है वो नहीं है, हालांकि उनको संतुष्ट नहीं करता तो नहीं जो है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर सी बी जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 से भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार जो है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करें भारत के मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो हमने ली है वो ऑप्शन नंबर ए यूएसए के संविधान से हमने ये मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली है। नेक्स्ट हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें
तो 26 यानी कि लास्ट इस सीरीज की हम बात कर रहे हैं। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो लिखित संविधान का जो प्रारंभ है वो अमेरिका से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें थोड़ी चर्चा की, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। मात्र 7 अनुच्छेदों में ही इसको शामिल किया गया है। और अगर हम बात करें भारत के संविधान की, तो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का है, जिसमें टोटल 395 यानी 395 अनुच्छेद इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास में पार्ट नंबर 5 था, जिसमें हमने जो चर्चा की है वो बेसिकली हमारा जो इंडियन पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, संविधान के स्रोत, जो हमारे भारतीय संविधान में जो निर्माण में जितने भी देशों की संविधान से जो हमने यहाँ पे लिए हैं अनुच्छेद, और हमारे जो विभिन्न प्रकार के भागों में और संविधान के अनुच्छेदों में जो उसको रखा है, तो वो हमारे पास में संविधान के स्रोतों का डिस्कस जो है हमने इस वीडियोस में किया। आपको बता दूं, जितने भी स्टेट एग्जामिनेशंस में या फिर यूपीएससी के एग्जामिनेशंस में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 2023 तक पॉलिटी के, वो हमने एमसीक्यू के आधार पर इसमें डिस्कस कर लिया। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा देह है। थैंक यू।